विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्राकृतिक वनस्पति का जो वर्गीकरण है उसके संबंध में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने वर्गीकरण जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके वर्गीकरण का सीक्वेंस हमने बता दिया था। आज हम लोग उसके संबंध में विस्तार से पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने बताया है कि भारत की पूरी वनस्पतियों को कुल भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर, जलवायु के आधार पर 16 भागों में बांटा गया है और कुल 5 वर्ग बनाए गए हैं, जिसमें पहला वर्ग है आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, उसमें पहला उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी या सदाबहार वन। यह देखिए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत आता है, क्योंकि इस एरिया में जो है औसत जो वार्षिक वर्षा है वो बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर वर्षा, तापमान एवं आर्द्रता के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। देखिए यहाँ उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उस एरिया में वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वार्षिक तापमान 25 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होती है और सापेक्ष आर्द्रता 77% से अधिक होती है, क्योंकि इस एरिया में जो वायुमंडल में नमी है वो अधिक पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ इस एरिया में बहुत अधिक सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, और इसे सदाबहार वन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता के कारण इन वनों में जो पौधे होते हैं वो एक साथ पत्ते नहीं गिराते, क्योंकि यहाँ विभिन्न जाति के पौधे हैं और उन पौधों की जो है पत्ती गिराने का जो समय है वो अलग अलग होता है। इसलिए इन वनों में वर्ष भर, पूरा वर्ष भर जो है पत्ते रहते हैं, इसीलिए इसको सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, सदाबहार या सदापर्णी, सदापर्णी जिसमें पत्ती सदा लगी रहे। इन पेड़ों की जो ऊंचाई है बहुत अधिक होती है, क्योंकि इस एरिया में जो विषुवतीय प्रदेश के वन है उस प्रकार से जो है सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने की होड़ लगी रहती है, क्योंकि इस एरिया में इतने सघन वन पाए जाते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए पौधों में होड़ मची रहती है, इसलिए पौधों की ऊंचाई जो है अधिक हो जाती है। इस एरिया में जो वृक्ष हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि परीक्षा में यही पूछा जाता है कि कौन सा वृक्ष किस श्रेणी में आता है। तो इस श्रेणी में रबड़, महोगनी, एबोनी, नारियल, बांस, बेत, सिनकोना, आयरनवुड, ताड़, आबनूस आदि पौधे उगते हैं। ठीक है, इसका विस्तार देख लीजिए। विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढालों पर और पश्चिमी तटीय मैदान और हिमालय की तराई, ये एरिया है पूरा जो है ये पश्चिम बंगाल है और ये पूरा पूर्वोत्तर भारत का एरिया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये पश्चिम बंगाल और ये पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान का
पश्चिमी ढाल, ध्यान रखिएगा, पश्चिम तटीय जो भाग है, पश्चिम तटीय पश्चिमी घाट जो है, इसका पश्चिमी ढाल न कि पूर्वी ढाल। और पश्चिम तटीय मैदानों में यह पाया जाता है। हिमालय के तराई भागों में इस तरह के वन का विस्तार है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, आर्द्र सदापर्णी वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर जो है वर्षा अधिक होती है, वर्षा की मात्रा अधिक होती है, ह्यूमिडिटी अधिक होती है। ठीक है। अब आते हैं उष्णकटिबंधीय उप सदापर्णी वन या अर्ध सदाबहार वन। माने वह एरिया है जहाँ पर यहाँ से कम वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय सदापर्णी जो आर्द्र सदापर्णी वन है, उस एरिया से जहाँ पर थोड़ी सी कम वर्षा होती है, वहाँ अर्ध सदाबहार वन उगते हैं। इस एरिया में वार्षिक वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच रहती है। तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, सापेक्षिक आर्द्रता 75% होती है। अब ये जो होता है, ये वन आर्द्र सदापर्णी और पर्णपाती जो पतझड़ वन है, आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जहाँ पतझड़ वन, उन दोनों के बीच संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है। माने इस एरिया में दोनों तरह के पौधे पाए जाते हैं। इसका विस्तार देखिए, पश्चिम तट पूर्वी हिमालय के निम्न ढाल, असम, उड़ीसा और अंडमान में पाए जाते हैं। असम, उड़ीसा और अंडमान में पाए जाते हैं। इस एरिया में जो है, जो पौधे हैं, वो पश्चिमी घाट में और हिमालय प्रदेश में, दो क्षेत्रों के पौधों को हमने यहाँ लिखा है। एनी, सेमुल, गटेल, मुंडनी, होपिया, वेंटिक, कदम, लारेल, रोडबुज, मैसूआ, हालियू, कंजू, ब्यासल, कुसुम, बांस आदि, ये जो है पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं। इस पौधों को जरूर ध्यान में रखिएगा। और हिमालय प्रदेश में बोनसम, सफ़ेद सिडार, चेस्टनट, लित्सा, होलोक, चंपा, आम। ये होलोक और सफ़ेद सिडार ये सब पूछे गए हैं परीक्षा में। तो इस तरह से ये दो तरह के जो वर्गीकरण हैं। आइए तीसरे जो है वर्गीकरण के संबंध में पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती या वन या पतझड़ वन, मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र नमी वाले क्षेत्र का ये पर्णपाती वन है, पतझड़ वन है, क्योंकि इस एरिया में अब और कम वर्षा होती है, जिसके कारण इसके पौधे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसलिए पर्णपाती वन कहा जाता है। देखिए, इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर। आपने दो और वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें 250 सेंटीमीटर से ऊपर, 200 से 250 सेंटीमीटर। तीसरा वर्गीकरण है जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और औसत वार्षिक तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड, औसत सापेक्ष आर्द्रता 60 से 75% होती है। ठीक है। ये जब बसंत ऋतु आती है और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है, उस समय ये अपने पत्ते गिरा देते हैं, क्योंकि इनको जो है पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिल पाता है और ना ही ये भौमिक जल का उपयोग अधिक कर पाते हैं, जिससे अपने पत्ते को बचा सकें। इनका जो विस्तार है वो पश्चिमी घाट के पूर्व एवं पश्चिम में सदापर्णी वन के निकट है। ठीक है। ये निकटवर्ती भाग जो सदाबहार वन है पूर्व और पश्चिम में, उसके निकटवर्ती भाग में 77 अंश पूर्वी देशांतर और से 88 अंश पूर्वी देशांतर के बीच
शिवालिक के समानांतर तराई एवं भावर के पट्टियों में, ये 77 अंश पूर्वी देशांतर से लेके 88 अंश पूर्वी देशांतर, ये जो शिवालिक पर्वत है उसके निकट जो है एकदम तराई क्षेत्र उसका और भावर क्षेत्र है, उस भाग में पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल ये है उसके कुछ हिस्सों में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई, इनके पौधों की ऊंचाई जो है, ऊंचाई 25 से 60 मीटर तक होती है। ठीक है, ये वन आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से बड़े ही मूल्यवान होते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में बहुमूल्य अधिक से अधिक जो लकड़ियां हैं वो उनका मूल्य बहुत अधिक है, और अन्य वन्य उत्पाद भी इससे प्राप्त किए जाते हैं। बहुमूल्य लकड़ियां एवं अन्य वन्य उत्पाद इस वन से, इस जंगल से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे इन क्षेत्रों में सागवान, साल, पादौक, लारेल, चुगलाम, बादाम, धूप, चिक्रोसी, कोको, हाल्दू, रोडबुज, महुआ, विजासल, जिसको हम लोग विजयसाल कहते हैं, विजासल, लेंडी, सेमुल, ईरुल, धमन, आमला, कुसुम, तेंदू, पौला, जामुन, बांस, ये जो पौधे हैं इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस तरह से हमने जो है आज की क्लास में इन आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन के अंतर्गत 3 वनों को देखा, और आगे जो है हम लोग अगले